नमस्कार दोस्तों। व्रत या फास्ट नाम कुछ भी हो, पर लगभग हर धर्म में, हर मान्यता में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो कई बार हम धार्मिक आस्था के तहत हम फास्ट करना चाहते हैं, कभी कभी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी फास्ट करते हैं, या जैसे कि वेट लूज के लिए आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत चलन में है। तो कारण जो भी हो, अगर हम व्रत करना चाहते हैं, पर अगर डायबिटीज़ है तो एक विचार आता है कि क्या डायबिटीज़ में व्रत करना सही रहेगा, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर ये सब सवाल है तो आज का वीडियो आपके ही लिए है। तो चलिए इस बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। नवरात्रियाँ आने ही वाली हैं और हम सनातन धर्मियों के लिए ये बड़ा विशेष उत्सव है। कई लोग इसमें 9 दिन का बड़ा कठिन व्रत करते हैं, कई लोग अपनी सुविधानुसार 1-2 दिन का व्रत कर लेते हैं, कई लोग एक टाइम भोजन करते हैं। तो जैसी भी अपनी परिस्थिति हो और जैसा भी अपना मन हो, उस स्थिति में हम इस व्रत को अपनाते हैं। पर अगर डायबिटीज़ है तो हमें 1 दिन भी व्रत अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा सोच समझकर और सतर्कतापूर्ण हमें व्रत करना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाइयाँ चलती हैं जब, तो वैसे ही शुगर लो होती है। और अगर हम उसके ऊपर खाना भी ठीक से नहीं खाएंगे, अगर जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो नहीं लेंगे, तो फिर शुगर लो होने के चांसेस हैं। और अगर हमने कुछ अन्य तरह के खाना कर लिया, जैसे आलू साबूदाना तला हुआ या कुछ मीठा खा लिया व्रत वाला, तो फिर शुगर बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए। तो इसलिए हमें थोड़ी सुविधा से व्रत अपनाना रहेगा। तो अगर आप 9 दिन का व्रत करना चाहते हैं तो एक बार आपको अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो अभी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वो अब नॉर्मल खान पान के हिसाब से अभी तय हुई हैं, और आपकी बॉडी क्या अभी रिस्पॉन्स कर रही है वो अभी डॉक्टर आपके ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। तो एक बार अगर कठिन व्रत करना है या जिस भी प्रकार का व्रत करना है, आपको एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। अब अगर डायबिटीज़ है और हमने व्रत का निर्णय लिया है, तो फिर हम 1 दिन पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अर्थात जिसकी जीआई वैल्यू लो है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जीआई वैल्यू लो होना अर्थात वो धीरे धीरे पचना, और जिसकी जीआई वैल्यू हाई रहती है वो फास्ट पचता है, फास्ट एनर्जी रिलीज़ होती है और ब्लड में उसकी शुगर तेज़ी से बढ़ती है। और जिसकी जीआई वैल्यू लो होती है वो धीरे धीरे पचेगा और उसके धीरे धीरे शुगर रिलीज़ होगी, ताकि आपके लंबे समय तक आपको कमजोरी नहीं लगेगी। तो इसके अंतर्गत आ सकते हैं अपने मिलेट्स आ सकते हैं, फिर होल ग्रेन्स आ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आ सकते हैं, और हाई फाइबर वाले कुछ फल वगैरह भी आ सकते हैं जो डायबिटीज़ में खाए जा सकते हैं। ऐसे फल भी आ जाएंगे। तो 1 दिन पहले हम ये सतर्कता अपना लेंगे तो अगले दिन के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर हमने एक समय भोजन वाला व्रत लिया है तो जब भी हम भोजन करें तो सात्विक तो होगा ही, साथ में पौष्टिक भी रखें उसको। उसमें अंकुरित अनाज रख लें, हम अंकुरित दालें वगैरह रख सकते हैं, मिलेट्स अपना सकते हैं, ज्वार वगैरह लें, ताकि ये थोड़ी देरी में पचते हैं। गेहूं वगैरह की जीआई आपको पता ही होगी कि जीआई वैल्यू काफ़ी लो होती है, तो जल्दी पच जाता है, जल्दी शुगर रिलीज़ करता है और इससे शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जब भी हम भोजन करें तो पौष्टिक भोजन करें और सात्विक भोजन करें। डायबिटीज़ के रोगियों को कहा ही जाता है कि हमें बहुत लंबे तक भूखे नहीं रहना है, क्योंकि दवाएं ले रहे हैं तो अगर कुछ खाएंगे नहीं तो शुगर लो होने के चांसेस हो जाते हैं, जो हाई शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस रहता है। तो इसके लिए हमें खाली पेट बहुत देर तक नहीं रहना है, पर इसमें ऐसा भी नहीं करना है कि फिर हर 2 घंटे में कभी साबूदाना खा रहे हैं, कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी दाने खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसे समय में आप समझदारी से चीज़ों को अपनाएं, जैसे कि आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और जूस नहीं पीना है, स्मूदी ले सकते हैं आप, हाँ, और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। एक मुट्ठी अगर ड्राई फ्रूट भी खा लिया तो भी वो काफ़ी देर के लिए आपको सहारा देगा। तो ऐसी चीज़ें अपनाएं जो आपको नुकसान भी ना करें और आपका व्रत में सहयोग करें।
अगर आप भोजन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ व्रत वाला ही खाना खा रहे हैं तो उसमें भी आपको देखना होगा कि बहुत ज़्यादा साबूदाना ना हो और आलू ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी शुगर बढ़ाता है। और तली हुई चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। या ये सब चीज़ें ले भी रहे हैं तो थोड़ा पोर्शन लें और बाकी चीज़ों को आप थोड़ा पौष्टिक रख सकते हैं। पौष्टिक चीज़ों में आप ये देख सकते हैं कि आप भगर ले सकते हैं, राजगीरा ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, कुट्टू का आटा ले सकते हैं। इनकी आप कुछ रेसिपी बना सकते हैं। इसके अलावा आलू को अगर आप छोड़कर शकरकंद ले लेंगे तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप ऐसा कुछ हेल्दी वर्जन लें कुछ व्रत वाले भोजन में भी। भगर, जिसे बर्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं, और ये श्री धान्यम में इंक्लूड होता है। तो इसके महत्व अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा भगर वाला, तो आपको उसके बारे में पता भी लगेगा और एक अच्छी सी रेसिपी भी उसकी पता चल जाएगी। तो आप उसको अपना सकते हैं। राजगीरा ले सकते हैं, वो भी बहुत पौष्टिक है। कुट्टू का आटा, उसकी कुछ पूरी या पराठे वगैरह बना सकते हैं। कुट्टू की रोटी भी बहुत अच्छी बनती है, वो बना सकते हैं आप। या फिर सिंघाड़े का कुछ बना सकते हैं, थेपले जैसा। तो इस तरह से आप कुछ हेल्दी चीज़ें अपनाएं। हर मान्यता में या हर घर में व्रत में खाई जाने वाली सब्जियों को लेकर कुछ मतभेद होते हैं। तो आपकी मान्यता में जो भी सब्जियां हैं तो उनको अगर कुछ हेल्दी वर्जन में बनाकर आप खा सकते हैं तो ज़रूर अपनाइए। जैसे अगर आप लौकी खा सकते हैं तो वो तो बेस्ट हुई। उसको आप सिंपल घी में जीरा और मूंगफली दाना वगैरह डालकर सब्जी बनाइए, नींबू वगैरह डालकर खाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो ये आप अपना सकते हैं। गाजर अगर खा सकते हैं फिर तो वो पीस के वैसे भी सलाद के रूप में आप खा पाएंगे। तो इस तरह से आप सब्जियों को भी थोड़ा सा अपने व्रत में ज़रूर लीजिएगा। अगर आप दही खा सकते हैं, आपको दही पसंद है, फिर तो आपकी आधी समस्या हल समझो, क्योंकि दही व्रत में बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो ये पेट में थोड़ी ठंडक पहुंचाता है, प्रोबायोटिक का काम करता है, और जीरा सेंधा नमक वगैरह डालकर हम अच्छी तरह व्रत में इसको अपना सकते हैं। तो आप दही अगर खा सकते हैं तो वो खा लीजिए। अगर इसका मठा बनाकर पी सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। या फिर बीच में कभी आपको ज़्यादा भूख लगे तो इसकी लस्सी वगैरह भी पी सकते हैं आप। अभी हमने ये देखा कि हम क्या क्या खा सकते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो चाय कॉफ़ी है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि व्रत है, भूख सहन नहीं हो रही तो चलो कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली। तो ये बहुत नुकसान करती है, क्योंकि वैसे ही चाय कॉफ़ी तो नुकसान करती है और खाली पेट और एसिडिटी बढ़ा देती है और फ्री रेडिकल्स बढ़ा देती है। और आपको पता ही होगा कि फ्री रेडिकल्स कैंसरस होते हैं। तो ये सारे बहुत नुकसान करती हैं चीज़ें, तो इसको बहुत अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल चाय कॉफ़ी पे डिपेंड होकर व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरा, साबूदाना, आलू, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, इनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये पचने में कठिन होती हैं, इनमें फाइबर की मात्रा कम हो जाती है और इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। इसके कारण इसका जीआई इंडेक्स हाई है, अर्थात बहुत जल्दी शुगर रिलीज़ करता है। तो इसके कारण हमारी शुगर इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत हैं। और फिर इनका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। हम रोज़ तो सिंपल खाना खा रहे हैं, अब साबूदाने की खिचड़ी बन गई तो स्वाद अच्छा लग रहा है, तो ओवर ईटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए व्रत है और ओवर ईटिंग कुछ अजीब सा हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सब चीज़ें छोड़कर थोड़ा सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे व्रत को सही रूप में हम व्रत कर पाएंगे। अगर अब डायबिटीज़ है तो सीधी सी बात है कि हमें शक्कर का परहेज तो करना ही है, तो आपको मीठा नहीं खाना है। पर अगर खीर वगैरह बना रहे हैं तो आप ऐसी कोई चीज़ की बनाइए जिसमें कि अपनी ही खुद की मिठास हो और आपको अलग से कुछ ना शक्कर डालने की ज़रूरत हो, ना गुड़ वगैरह डालने की ज़रूरत हो। तो आप इसमें ऐसा ले सकते हैं कि कद्दू की खीर बना सकते हैं, एप्पल की खीर बना सकते हैं, वो भी बिना शक्कर की भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह की चीज़ आप कोई अपना सकते हैं। व्रत में आप फल वगैरह तो अच्छे से खा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जूस बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि जूस में सिर्फ शक्कर के अलावा कुछ भी नहीं बच जाता। बाकी सारी अच्छी चीज़ें तो लुगदी के रूप में फेंक दी जाती हैं। और अगर आपने कहीं बाजार का जूस पी लिया फिर तो और उसमें अलग से चाशनी मिला कर देते हैं वो लोग, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। पर अगर घर पे भी आप ले रहे हैं तो फल खाइए डायरेक्ट, या फिर उसकी स्मूदी बना लीजिए, क्योंकि स्मूदी में क्या होता है कि पूरा फल को पीस कर और डायरेक्ट वैसे ही पिया जाता है, छानते नहीं है उसमें।
आप एक काम और ये कर सकते हैं कि 3-4 फल मिलाकर उसकी फ्रूट चाट जैसे बनाकर खा लीजिए, ताकि जैसे किसी में मिठास ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में खट्टा ज़्यादा है, किसी में फाइबर ज़्यादा है, तो इस तरह 3-4 फल मिल जाएंगे अगर, तो उनको आप खाएंगे तो हो सकता है आपको टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी ज़्यादा होगा। इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कब खाना है, इस तरह की सावधानियां अपनाएंगे तो हम हाई शुगर से भी बचेंगे और लो शुगर से भी बचेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह सावधानियों को अपनाते हुए हम व्रत करेंगे तो सभी के लिए मंगलमय होगा। इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल हुआ होगा। तो जिनको भी इनकी ज़रूरत है उन तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा। तो नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं संगीता सिटोके अब आपसे इजाज़त लूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।